नमस्कार दोस्तों। शादी ब्याह के वॉल पेंटिंग के लिए ये मैं केला का एक छोटा सा पौधा बनाकर दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले इस तरह से मार्किंग कर लें। छोटा सा पौधा बनाना है जो पूजा में यूज होता है, छोटा सा पौधा, बड़ा नहीं बनाना है। तो छोटा का पौधा के लिए इस तरह से आप पहले मार्किंग कर लें। ज़्यादा पत्ता देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि छोटा पौधा बनाना है। आप चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं और पौधा ये पत्ता भी ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन छोटा पौधा चूँकि पूजा में यूज होता है इसलिए छोटा पौधा ही बनाना चाहिए। जो भी चीज़ पूजा पाठ में यूज होता है, शादी ब्याह में वही चीज़ें वॉल पेंटिंग में बनाया जाता है, तो इसलिए छोटा सा पौधा बनाना है। तो इसे मैं लाइट ग्रीन कर दे रहा हूँ इस तरह से। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी मिलाया हुआ है लाइट ग्रीन में, क्योंकि ये वॉल में जब आप पेंटिंग करेंगे अगर उस पर चूना लगा होगा तो वो सोख लेगा, रंग ज़्यादा खर्च होगा और आपको मेहनत भी ज़्यादा लगेगा। अगर दीवार पर डिस्टेम्पर लगा है तो रंग कम खर्च होता है। अगर आपके पास स्प्रे है तो आप स्प्रे कर सकते हैं, और इस तरह से अगर स्प्रे नहीं है तो इस तरह से आप पेंटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन देखने में अच्छा लगता है। तो ये मैंने कर लिया है ये लाइट ग्रीन। उसके बाद थोड़ा सा लाइनिंग दिखाने के लिए पत्तों में ये येलो कलर से मैं ये लाइनिंग कर रहा हूँ। इसमें मैंने पानी नहीं मिलाया है, ये पूरा गाढ़ा है। तो ये हो गया है, देखिए इस तरह से आप येलो कलर से लाइनिंग कर दें, जैसा पत्ता का लाइनिंग होता है। और जो भी अगर कहीं लाइट कलर करना चाहते हैं तो येलो कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर जैसे मैं थोड़ा सा येलो कलर घिस दे रहा हूँ ऊपरी वाले भाग में, यहाँ पर जैसे कि लाइट पड़ रहा है। तो ये 3D इफ़ेक्ट अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं तो वैसा कर सकते हैं। इसके बाद ये मैं डीप ग्रीन का यूज कर रहा हूँ, और इसको ये करने के बाद ये देखिए ये सूखा ब्रश से मैंने इसे स्क्रैच किया है। इस और को भी पत्ते को उस तरह से करना है, पहले ग्रीन लगा देना है, उसको सूखा ब्रश से इस तरह से स्क्रैच कर देना है। तो इस तरह का स्क्रैच या मिक्सिंग एक्चुअली में दीवार पर तुरंत नहीं होगा, ये आप कोई भी दीवार पर। उसके लिए आपको पहले इस तरह से, जैसे कि मैंने पहले लाइट ग्रीन मारा है, उसके ऊपर में फिर फैब्रिक लगाया तो वो मिक्सिंग हो रहा है। दीवार पर डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होता है, फैब्रिक कलर तुरंत सूख जाता है, सोख लेता है दीवार। तो इस तरह से सभी पत्तों में हल्का हल्का डीप ग्रीन करके उसको हल्का फुल्का मिक्सिंग कर देना है। इसमें आपका जो भी हुनर है वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद कुछ सफ़ेद भी मैं यहाँ लगा रहा हूँ हल्का सा 3D इफ़ेक्ट देने के लिए। तो वो सब करना नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें आउटलाइन करना है, और बहुत ही सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, आप आसानी से कहीं पर भी इसको बना सकते हैं। इससे पहले भी मैंने कलश बनाया था, उसमें भी इस तरह से आउटलाइन किया था। तो आउटलाइन कर देने से सारा कुछ छुप जाता है, इसलिए बहुत सिंपल रहता है। और इसके अलावा आप पर निर्भर करता है आप कितना अच्छा इसको और लुक दे सकते हैं। तो इसलिए मैं डायरेक्ट इस तरह से जल्दी में काम करने के लिए ये बता रहा हूँ कि जल्दीबाजी में हमें काम करना होता है, एक दिन में काम ख़त्म करना है। अक्सर लोग शादी ब्याह पहुंचते समय ही हमें बुलाते हैं, तो इस तरह से तुरंत में ये सब काम करना पड़ता है। तो उसके लिए ये आउटलाइन वाला तरीका सबसे अच्छा होता है। इसलिए अगर 3D इफ़ेक्ट, अगर कोई ज़्यादा पैसा दे रहा है तो 3D इफ़ेक्ट वाला काम भी आप कर सकते हैं। तो पूजा पाठ में जो भी चीज़ें यूज होती हैं उन्हीं को यहाँ प्रयोग में किया लाया जाता है शादी ब्याह में। जैसे कलश हो गया, नारियल और शंख, इसके अलावा केला का पौधा, फिर शादी में यूज होता है बाजा, तो यही सब बनाया जाता है। इसके बाद दिल उल आदि भी नाम लिखा जाता है। तो अलग अलग चीज़ बनाया जाता है, तो अलग अलग दीवार पर अलग अलग चीज़ बनाने से अच्छा लगता है। इसलिए इससे पहले मैंने कलश बनाया था और उसके बाद बाजा भी बनाया था। तो ये केला का पौधा लगभग कंप्लीट है, छोटा सा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।